समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर मार्केट में। यहाँ कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है। उनके यहाँ आगमन से पहले यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। पहले आप नाम बताइए और आप करते क्या हैं? मेरा नाम तेजा गुजर है और मैं किसान मोर्चा भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरे गांव तुगलपुर में आज देश के यशस्वी मुख्यमंत्री यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का दौरा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चुनाव संबंधी उनका डोर टू डोर जाना होगा तुगलपुर गाँव के। पहले वो दलित बस्ती में जाएंगे, दलितों के से अपील करेंगे वोटों के लिए भाजपा को वोट दें। उसके बाद बाकी करने का बन जाए। उसके बाद में उनकी बैठक है जो हमारे चुनाव संचालन समिति की बैठक है। जिले के जो बैठक लेंगे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं की वोटर हैं उनकी बैठक लेंगे। तो बैठक के 2 सप्ताह में चलने वाला है। आपको क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार आने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं? नो डाउट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? इतना कॉन्फिडेंस आप है तो किस लिए है कि हाँ उनकी सरकार आएगी? ऐसे क्या कार्य उन्होंने किए? जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अब देखिए धारा 370 का कुछ अपने जनता का क्या जो मुस्लिम में माता बहनों के साथ में जो अन्याय होता था 3 तलाक जैसा, आप उसकी कल्पना करके देखिए। इतना कलंक था समाज के ऊपर। तो माताएं बहनें मुस्लिम परिवार की बहनें देंगी जो उनसे पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को किसी एक वर्ग कम होगी। गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% है, जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तमाम हमारे साथ में ब्राह्मण ठाकुर अन्य जाते हैं सब हमारे साथ है। पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा वोट हमारे साथ में है। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। ये तो प्रदेश की बात होगी। अगर बात यहाँ गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों की करें तो उस पर क्या लगता है? अभी तक तो तीनों बीजेपी के ही दावेदार हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में भी वही फिर से आएंगे? हाँ, तीनों जीत रहे हैं। हमारे तीनों सीट बड़े मार्जिन से जीत रही है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? वो भी विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, जाति से ऊपर उठ के विकास किया, परिवार से ऊपर उठ के विकास किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों प्रत्याशी जिले में जीत रहे हैं। जी मैम, पहले आप बताइए अपना नाम और आप क्या करते हैं, किस विभाग से आप? मैं आशा सिंह 95 से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हूँ और इस समय क्षेत्रीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तो आपको क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार आने के ज़्यादा चांसेस हैं? सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार। ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने ऐसे क्या कार्य कर दिए 5 साल में? जिस तरीके से उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की नीति के साथ चली है हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबको जितनी भी योजनाएं आई हैं उसका सबको लाभ मिला है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुर्जर हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई इस तरीके की कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और विशेष तरीके से मैं महिला हूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से बहन बेटियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखकर योगी जी ने कार्य किया है, मैं कहती हूँ कि आधी आबादी खुल के वोट करेगी और योगी जी को ही दोबारा लाएगी। मैम, जैसे आपने महिलाओं के बारे में बात किया कि एक महिला इतने साल से वर्क कर रही है सोसाइटी में, तो आपको क्या लगता है पिछले 70 सालों में महिलाओं का जो हाल था या अब कितना से करते हैं? महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है पिछली सरकारों में। महिलाओं के साथ ही बहुत ही बदतमीजियाँ हुई हैं। उनके साथ मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरी जो बहन बेटियाँ थीं स्कूल नहीं जा सकती थी, आज जितनी भी बहन बेटियां निर्भीक होकर स्कूल जाती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। और समाज में मैं भी एक महिला हूँ, अपने घर से आती हूँ, अगर मुझे रात हो जाती है तो मुझे कोई भय नहीं रहता। मैं अपने भाइयों के बीच में खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। योगी जी की सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो योगी जी की सरकार आना निश्चित रूप से तय है और आएगी ही। अगर गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों की बात करें तो उस पर आपको क्या लगता है किस दावेदार की ज़्यादा दावेदार? हमारे भाजपा के सारे भाजपा ही है। भाजपा है, भाजपा के अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा के अलावा है ही नहीं कुछ। ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं। बाकी सभी लोग वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन भाजपा जैसा ना ही किसी की काम है, ना ही विकास किया है। और भाजपा का आना तय है, निश्चित है। और जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगी इसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर,
पहले आप अपना नाम बताइए और करते क्या? गजेंद्र माली मेरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी गौतमबुद्ध नगर का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। तो आपको क्या लगता है प्रदेश में किसके सरकार आने की ज़्यादा उम्मीद लगती है? उम्मीद क्या लगती है तो पूर्ण रूप से सत्य है, 100% यही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। कोई विकल्प नहीं है इस समय। एक तरफा जो है प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को चाह रहा है, प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी को चाह रहा है, प्रदेश का व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को चाह रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल चली सरकार में कानून का राज रहा है, उस प्रकार से सभी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार करे। अब बात अगर गौतमबुद्ध नगर की करें तो आपको क्या लगता है तीनों विधानसभा सीटों से किस दावेदार की निकलेगी? गौतमबुद्ध नगर की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत रही है। क्यों ऐसा लगता है आपको कि फिर से प्रदेश में भी और यहाँ भी बीजेपी ही आएगी? हमारे प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम किया है, उस काम के आधार पर जिस प्रकार से हमारा नारा था उसी नारे के साथ सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़े हैं। बिना जाति किसी भेदभाव के सबका विकास किया है, सबके साथ सरकार खड़ी रही है, सबके द्वार सरकार खड़ी रही है। प्रत्येक उत्तर प्रदेश के निवासी के टच में जो है सरकार रही है। थैंक यू सर। पहले आप थोड़ा परिचय दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में NRI में रहता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, बाकी मैं इलाके को देखता रहता हूँ समय समय रहता। और राजनीतिक दृष्टिकोण पे भी मेरी कई निर्देशी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैंने वाजपेयी जी के साथ काम किया हुआ। जब वाजपेयी जी कहीं अनाउंसर मतलब कि भी दिल्ली जाते थे तो मैं और प्रोग्रामों में भी उनके मतलब अनाउंसर का काम किया करता है। एक बार का जिक्र मैं आपको कर दूँ। आज वाजपेयी 94 की बात है कि एक बार एक इवेंट में आए और मैंने वाजपेयी जी से पूछा कि मैं आपको भावी प्रधानमंत्री संबोधित करूं, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि नहीं भाभी बोलो मत और कुछ बोलिए। तो मैंने उनको ये कहा कि जन जन के नायक बेताज के बादशाह से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार करें। वाजपेयी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सबसे प्यार से उन्हें डांट के कहा जाए। मैं उनका शिष्य के रूप में हूँ। एकलव्य भी अपने आप को मैं कह सकता हूँ। आप एकलव्य क्यों कहेंगे? जो मेरे वो मैं जिनके यहाँ काम करता था उन्हें मुझे खंडित किया कि कहा कि तुमने वाजपेयी की प्रशंसा क्यों की? तो मैंने ये कहा कि वाजपेयी जी की प्रशंसा करना एक वो एक जननायक देश के बेताज के बाद तो मैंने बुरा तो नहीं किया। और मैं तो बल्कि ये कहने वाला था कि भावी प्रधानमंत्री आपको कहूँ। उसके बाद वो 94 की नरसिम्हा राव की सरकार थी और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। सर आपको जब इतनी समझ रखते हैं आप राजनीति की, तो आपको क्या लगता है इस बार क्षेत्र में प्रदेश में सरकार के आने की ज़्यादा उम्मीद है? किसकी दावेदारी? देखिए दावेदारी के हिसाब से तो क्योंकि और पार्टियों के अंदर परिवारवाद है। मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? क्योंकि वो उसके पास जितना पैसा निकला, जिस समय हमारा नोटबंदी हुआ उसका पैसा निकला, उसके पास अथाह सागर है। उसको अपनी बताना पड़ता कि ये पैसा कहाँ से आया। इतना अगर आया है और अगर वो कम दिखाती तो उसके पास बरामद किया जा सकता था, इसलिए वो अपराधी हो जाती, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ा। और बाकी रही कि पार्टियाँ इस समय भी हमारे अंदर ये इतना है क्योंकि योगी जी एक ऐसे हैं व्यक्ति हैं जिनका अपना कोई परिवार तो नहीं है। वो किसके लिए संचय करेंगे और किसकी सिफारिशें करेंगे? सारा उत्तर प्रदेश उनकी संतान है। इसके रूप में वो जीतने के उनके पूरे आसार हैं। भले ही मत प्रतिशत थोड़ा कम हो जाए, ये मानता हूँ क्योंकि आज क्योंकि कोविड-19 का युग है तो उसमें प्रचार नहीं कर पाए। सिर्फ आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हो रहा है तो इसलिए लोगों के पहुँच कम, लोगों तक हम बहुत कम पहुँच पाएंगे। लेकिन आफ्टर वाजपेयी योगी जी विल इलेक्ट एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि दल हो सकता है कि थोड़े वोट तो कम आए
लेकिन सरकार फिर योगी जी फिर बन सर, ये तो प्रदेश की बात होगी, आपको क्या लगता है गौतमबुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों पर किस जाति ज़्यादा दावेदारी करेगी? देखिए गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा से जहाँ तक मेरे ताल्लुकात रहा है और दादरी विधानसभा से मास्टर जी चुनाव जीतेंगे, जिस समय विधायक भी हैं और उन्होंने काम किया है। वो सहज जनता को बीच में बहुत आराम से मिल जाते हैं। कभी कोई भी आदमी आए तो वो बीच में अड़चन नहीं डालता कोई भी, और वो सहज स्वभाव से मिल जाते हैं। इसलिए उनके काम के आधार पर जनता उन्हें फिर से विजय बनाएगी। जी सर, पहले अपना थोड़ा विस्तृत परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मैं बीजेपी में करीबन 2004 से कार्यरत हूँ और कार्यकर्ता हूँ। लगातार करता रहूँगा, मेहनत करता हूँ। बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ, जिला पंचायत सदस्य अपने नेट से वार्ड नंबर 3 और भाई साहब के साथ हैं और नेताजी आ रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी। सर, आपको क्या लगता है प्रदेश में किस सरकार के आने की ज़्यादा चांसेस लगते हैं? बीजेपी लेकिन ये तो आप ऐसे भी हो सकते हैं, आप कार्यकर्ता तो बच्चे अपनी पार्टी, लेकिन आप विकास कार्यों के बारे में कुछ बताएंगे कि हाँ ये सरकार आ रही है? सारे विकास कार्य हो रहे, बताओ क्या नहीं हुआ, आप बताओ क्या कार्य नहीं। नहीं सर, वो तो आप बताइए। भाई सड़कें देखो आप कितनी बढ़िया से चल रही है और 40 किलोमीटर पर डे सड़कें बन रही हैं। और ये एयरपोर्ट आया है, कितनी सरकारें चली गई, कितनी आई और कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट बन गया, बनने के जा रहा है और बहुत बड़ा क्षेत्रों को बहुत बड़ा विकास मिला। सर, जैसा कि आपने एयरपोर्ट की बात की, एयरपोर्ट में किसानों के आरोप लग रहे हैं कि उनकी ज़मीनों के उनको मुआवजा नहीं मिले, उस बारे में आपका क्या कहना है? उनकी ज़मीनों के बढ़िया से मुआवजे मिले, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। ये सब अफवाह है, झूठ पे कभी कुछ चलता नहीं। किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जमीन देने के लिए। अगर सर बात विधानसभा सीटों की करेगी गौतमबुद्ध नगर में, तो क्या लगता है किसकी दावेदारी आपको लगती है? तीनों विधानसभा हमारी जीत पाएंगे और बहुत अच्छे वोटर जीत पाएंगे। जी सर, आप अपना थोड़ा हाँ आपको। मैं ब्रजपाल सिंह नागर और दुजाने से हूँ, ग्राम दुजाना है, गौतम बुद्ध नगर का सबसे बड़ा गांव है। और सर, प्रदेश में आपको क्या लगता है किसकी सरकार के आने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं? प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और ऐसा क्यों लगता है कि क्यों आएगी? विकास कार्य किए हैं सरकार ने, जो काम करेगा प्रजा उसी को, पब्लिक उसी को वोट देगी, कोई भी हो चाहे। अगर गौतमबुद्ध नगर की तीनों विधानसभा की सीटों की बात करें तो उसमें आपको क्या लगता है किसके दावेदार? तीनों सीट जो है बीजेपी की आएंगी और बहुत अच्छे भारी मतों से जीतेंगे, जितने भी जो चुनाव विधायक लड़ रहे हैं यहाँ पे, जो विधायक बनेंगे। और आगे भी केंद्र में भी सरकार यही आएगी। बहुत लोग संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। जी मैम, आप अपना थोड़ा परिचय कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, तो मैम आपको क्या लगता है प्रदेश में किसके आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं? देखो जी, जो देश में आकाश विकास अच्छा करेंगे तो देखो उसे ही जनता चुनेगी। अब बात गौतमबुद्ध नगर की तीनों विधानसभा की सीटों की करें तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यही है कि भाई देखो जनता के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है तो जनता भी आज नहीं मैसेज डाला है तो शायद आप देख लीजिए। जैसा कि आपने जमाना देखा है, तो आपको क्या लगता है पिछले की 70 सालों के जो कार्य रहे हैं सरकारों के, ये 5 सालों में आपको क्या अंतर लगता है? अंतर है इसमें जमीन आसमान का। इन्होंने ठीक किया, सीमा सुरक्षा, देश की सुरक्षा, बहन बेटी की सुरक्षा, पढ़ाई में कोरोना काल खा गया हमें थोड़ा। पिछले साल लग गई कोरोना काल, झील रही अच्छा काम कर आपको क्या लगता है? पहली बात देश में अच्छा विकास हुआ, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में अमेरिका तर्ज में तो हाईवे बना रही है। इससे अच्छा और क्या होगा? किसानों के लिए
6,000 रुपये साल का भाड़ा, 2 साल से खाना खिला रहे गरीबों को, और इससे अच्छी सरकार तो आ नहीं ना। सबसे बेहतरीन सरकार है जो और दोबारा आएगी 100 में 100 आएगी। जैसा कि आपने इतना ज़माना भी देखा, पिछली सरकारों को 17 साल है, ये 5 साल है, तो आपको तो किसान की, आपको क्या लगता है किसानों के जो ज़मीनी स्तर से इस सरकार को कुछ फर्क पड़ता है, कुछ सुधार किए हैं आप समस्याओं में? सब खड्डे भर जाए और पेट में खड्डा है, सब भरता नहीं, देखिए किसान ही भरता ही नहीं है किसी से। किसान भी मांग करते रहते हैं, गवर्नमेंट देती भी रहती है, जितना होता है उनको देते नहीं, समय देते 1.5 गुना भी देते। कुछ मांग हमारी जायज़ है, कुछ ना जायज़ नहीं मांग। ठीक सरकार काम कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बार बार आना चाहिए, बार बार सरकार को आना चाहिए। ऐसी सरकार तो आनी चाहिए 1947 से लेकर और 2017 तक जो भी सरकार रही उसमें खासकर उत्तर प्रदेश का भट्टा ही बैठा है, कुछ भी काम नहीं करे, सब गुंडे पाले, बेईमान पाले, दलाल पाले, अपना पेट भरते, अच्छे आदमी को मरवा देते, उनका सब का योगी ने नाम नाश करवाया है और वे जेल लगा दिए। और अखिलेश जी जो दूसरी पार्टी के जो वो टिकट दे रहे हैं, ऐसा जो है हमें तो लग रहा है कि जो प्रदेश की सरकार आनी बार बार आनी चाहिए सरकार, बार बार सरकार आनी चाहिए। है ना भ्रष्टाचार, है ना भ्रष्टाचार, अब की बार फिर भाजपा बार बार सरकार बार बार आनी चाहिए। ये तो बाबा जी हैं दोनों, योगी भी मोदी भी, इन्हें तो एक पैसा भी नहीं चाहिए, तो अपनी तनख्वाह से ही रुपया निकालना है और बाकी मुख्यमंत्री शकोर में डाल परिवार ही हम सब हैं, भाजपा परिवार ही सब है, सब एक है, उनका कोई अपना परिवार नहीं है, हम सभी उनके बच्चे हैं, हम सब के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम सब के लिए कर रहे हैं, चाहे सड़क ले लो, चाहे बिजली ले लो, पानी ले लो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा ले लो, चाहे कहीं से भी आप देख लो, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, जो 70 सालों में नहीं हुआ। हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो हमारी भाजपा सरकार ने किया है, हमारी योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने किया है। इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। महिलाएं, आप खुद एक महिला हैं, एक भयमुक्त होकर आप काम कर रही हैं समाज में, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई आपको छेड़ नहीं सकता। पहले तो हम लोग जब कॉलेज जाया करते थे तो छेड़ने वालों की गैंग खड़े थे, लेकिन हम लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा, उनसे मुकाबला किया, आगे बढ़े। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, लड़कियाँ भयमुक्त हैं, स्कूल जा सकती हैं, जो पढ़ा लिखा समाज होगा तो विकास होगा, पढ़ी लिखी महिला होगी तो वो एक पुल नहीं 2 पुल को बढ़ाती है। तो अब की बार क्या, बार बार भाजपा सरकार। तो अभी मैं यहाँ स्थानीय लोगों के विचारों से अवगत करवा लीजिए। मैं मेघा राजपूत अपने कैमरामैन सहयोगी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ 10 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।